स्वागत है। मैं जया। हम लोग प्राचीन भारत की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी क्रम में अभी तक हमने कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल। ये कुछ चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए थे। अब आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे ये मूल रूप से जैन धर्म पर आधारित है। क्या कारण होता है कि जैन धर्म का उदय होता है या फिर अन्य धर्मों के उदय के क्या कारण रहे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब महाजनपदों का विकास हो रहा था, यानी कि जन से फिर जनपद बनते हैं, जनपद से महाजनपद बनते हैं, उसी कालखंड में कुछ नए धर्मों का उदय होता है। नए धर्म इसलिए क्योंकि इससे पहले भी धर्म था, यानी वैदिक धर्म सनातन से ही चला आ रहा था और उस धर्म से टूट करके, यानी उस धर्म की जटिलताओं को मानने से इनकार करके कुछ नए धर्मों का उदय होता है, जिसे हम जैन धर्म या बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। तो क्यों होता है इन धर्मों का उदय, इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण है। जैसे जैसे धार्मिक जटिलताएं आती हैं वैसे वैसे कोई धर्म पतन की ओर उन्मुख होता है। अब प्राचीन भारतीय धर्म यानी कि वैदिक धर्म में सबसे बड़ी जटिलता थी वह भाषा संबंधी जटिलता थी, यानी कि जैसे जैसे भाषा का विकास होते गया तो संस्कृत सभी लोगों को समझ में नहीं आती थी, यानी संस्कृत अब आम जनमानस की भाषा नहीं रह गई थी। तो धार्मिक ग्रंथों को पूर्णतः लोग पढ़ नहीं पा रहे थे और जो लोग इसको पढ़ते थे, समझते थे, वे लोग उसका सही ढंग से अनुवाद करके नहीं बताते थे, अर्थात कई प्रकार की जटिलताएं भाषा संबंधी आने लगी और आम जनमानस में भाषा व्याप्त नहीं थी, जिसके कारण लोग उसको मूल रूप से समझ नहीं पा रहे थे। दूसरा मुख्य कारण क्या रहा, जैसे जैसे जनपद महाजनपदों का विकास होता गया वैसे वैसे लोग ब्राह्मणों के वर्चस्व से अलग होना चाहते थे। यानी कि आप देखेंगे मौर्य काल में आपने देखा कि बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और फिर अशोक को आप देखते हैं, तो ये अलग अलग धर्म का पालन करने वाले लोग थे, इनका ब्राह्मण धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। तीसरा एक प्रमुख कारण यह भी रहा कि स्त्रियां भी अब धर्म को मानना चाहती थी, यानी वे भी धार्मिक कर्मकांडों में भाग लेना चाहती थी और जिस प्रकार की स्वतंत्रता वे चाहती थी उस प्रकार की स्वतंत्रता वैदिक धर्म में शायद व्याप्त नहीं थी, जिस कारण से भी वे जैन धर्म या बौद्ध धर्म की तरफ उन्मुख होती हैं। या हालांकि पूर्णतः जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, स्त्रियों को पूर्णतः कोई सा धर्म नहीं अपनाता है और कुछ यहाँ पर भी जटिलताएं आप देखेंगे, वो बात की बात है। उसके बाद कुछ और मुख्य कारण, जैसे कि अर्थव्यवस्था अब तक कृषि उन्मूलक हो गई थी और कृषि उन्मूलक अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ता है वैश्य समाज पर, क्योंकि जैसे जैसे कृषि के अधिशेष बचते हैं व्यापार और वाणिज्य में उन्नति होती है और इस उन्नति के फलस्वरूप वैश्य समाज उन्नति करता है और वो ब्राह्मण वर्चस्व से अलग, वैदिक धर्म से अलग रहना चाहता था। दूसरी बात, इसका मुख्य कारण यह भी था क्योंकि वैश्य समाज ऋण दे करके और उस पर ब्याज कमाता था और उस ब्याज को वैदिक धर्म में पाप माना जाता है, तो वो इस धार्मिक जो उनके मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था उससे वे अलग होना चाहते थे, यानी वे अब ऋण पर जो ब्याज प्राप्त होता था उससे वे पाप नहीं मानना चाहते थे। दूसरी बात, जैसा कि आप देखते हैं कि जैसे जैसे समाज उन्मुख होता है उसमें प्रारंभिक दौर में जो भी वर्ण व्यवस्था बनाई जाती है उस वर्ण व्यवस्था को मानने से कुछ लोग इनकार करते हैं, जैसे कि ब्राह्मण धर्म ने यानी वैदिक धर्म ने 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाओं का वर्णन किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्रों की उन्नति नहीं हो पा रही थी तो वे भी इस धर्म से निकलना चाहते थे। तो ये सब कुछ मुख्य कारण थे जिस कारण से इन नए धार्मिक धर्मों का उदय होता है। तो आइए देखते हैं कि क्या यहाँ से कौन कौन से यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको जानना आवश्यक है और किन बिंदुओं को से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। मूल रूप से इस चैप्टर का नाम है जैन धर्म। जैन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से होती है। जैन शब्द जो है जैन जिन से बना हुआ है, जो एक संस्कृत शब्द है और जिसका अर्थ होता है विजेता। विजेता अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपने मन पर, अपनी वाणी पर और अपने कर्म पर संयम रख सकता है, ऐसे व्यक्ति को जिन अर्थात विजेता कहते हैं। जिस प्रकार से अन्य धर्मों में धर्मगुरु होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैन धर्म के जो गुरु हैं यानी धर्म प्रवर्तक है, इनको तीर्थकर कह के बुलाया गया। तो कुल
जैन धर्म में अभी तक 24 तीर्थकर हुए हैं और इसके संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव हैं। ऋषभ देव का वर्णन आपको ऋग्वेद में मिलता है, तो आप समझ सकते हैं कि जैन धर्म काफी प्राचीन धर्म है। अगर इसका वर्णन ऋग्वेद में है तो ये प्राचीन धर्म के रूप में माना जाएगा। तो इसके संस्थापक ऋषभ देव हैं। ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा जाता है। 24 तीर्थकरों में से सभी से प्रश्न नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तीर्थकर हैं जो अंतिम रूप से थे, यानी प्रथम 22वें, 23वें और 24वें, यहीं से प्रश्न ज्यादातर बनाए जाते हैं, तो आप इन्हीं पर ध्यान दीजिए। 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी थे। इनका सिर्फ नाम पूछा जाएगा तो आप याद रखिए 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ से अनेक प्रकार के प्रश्न बनाए जाएंगे। इनके जो अनुयायी थे पार्श्वनाथ के, ये निग्रंथ कहलाए, एक प्रश्न यही बनेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न पार्श्वनाथ से बनता है वो यह है कि पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों की चर्चा की है, यानी इन्होंने 4 जो है महाव्रत प्रतिपादित किए। ये 4 महाव्रत कौन कौन से थे? तो जैसा कि जैन धर्म आधारित ही है अहिंसा पे, तो अहिंसा इसका मूल जो है, इसका मूल आधार है अहिंसा। तो ये 4 महाव्रत कौन कौन से दिए हैं पार्श्वनाथ ने? अहिंसा, यानी किसी की भी हिंसा ना करना, मन, वाणी और कर्म से किसी भी प्रकार से किसी की हत्या न करना या किसी को ठेस न पहुंचाना, ये अहिंसा कहलाता है। दूसरा सत्य, यानी कि सत्य पर आधारित सभी कार्य करें, यानी सत्य बोले। उसके बाद अस्तेय, यहाँ से प्रश्न बनेगा, अस्तेय का अर्थ क्या होता है? चोरी न करना, चोरी न करना। और चौथा जो व्रत प्रतिपादित किया वह था अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति का संचय न करना, संपत्ति का संचय न करना। उसके बाद पार्श्वनाथ ने अपने संघ, एक संघ की स्थापना की। इस संघ में उन्होंने स्त्रियों को प्रवेश दिया है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि इनके काल में जो है स्त्रियां संघ की अध्यक्ष हुई हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने नारियों को भी प्रवेश दिया। और अभी मैंने आपको बताया था कि नारियां भी स्वतंत्र रूप से धर्म मानना चाहती थी, तो एक कारण यह भी है जो जैन धर्म के आगे बढ़ने का। उसके बाद जो इस समय अध्यक्ष थी पार्श्वनाथ के समय में, इनका नाम था पुष्पचूला, ये संघ की अध्यक्ष थी। पार्श्वनाथ को निर्वाण की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर होती है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया, सम्मेद पर्वत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अब बात करेंगे 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का, यानी कि इन्हीं के समय में सबसे ज्यादा जैन धर्म का विकास हुआ है। तो आइए देखते हैं कि 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी से क्या क्या प्रश्न बनाए जाते हैं। अब महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में होता है। और ये वैशाली, अब महाजनपद काल का अगर आपने वीडियो पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि वैशाली उस समय क्या था, एक गणतंत्र था, तो एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक स्थिति थी वैशाली की उस समय। तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म होता है। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि ये किस कुल के मुखिया थे। जैसे बुद्ध, जब आप पढ़ेंगे गौतम बुद्ध को तो वहाँ आप देखते हैं कि गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है, यानी वे शाक्य कुल से संबंधित थे। इसी प्रकार से महावीर स्वामी जो है, इनके पिता ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे, यानी ये ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। इनकी माता का नाम त्रिशाला था और ये लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री जो है प्रियदर्शनी, जिसको हम अड़ोज्जा के नाम से भी जानते हैं, ये इनकी एक पुत्री थी। इनके दामाद का नाम जमाली था। और यहाँ ये इसलिए आवश्यक आपको पढ़ना क्योंकि ये जमाली जो होते हैं, यानी कि इनके दामाद महावीर स्वामी के जमाली, यही इनके प्रथम शिष्य होते हैं, इसलिए ये नाम आपको यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। अब महावीर स्वामी जो है गृह त्याग करते हैं 30 वर्ष की आयु में। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेते हैं गृह त्याग की, और इस प्रकार वे घर छोड़ करके वन में जाते हैं और जगह जगह भटकते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है।
और 12 वर्षों तक वे कठोर तपस्या करते हैं। उसके बाद उन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर, यानी कि साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और अब वे जो है जिन बन जाते हैं, यानी अब वे जिन कहलाने लगते हैं। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, ये याद रखिएगा। और इनके जो शिष्य होते हैं, प्रथम शिष्य जामाली, इनके प्रमुख शिष्य और थे गौतमीपुत्र सातकर्णी, नहीं माफी चाहती हूँ, मोखली गौसाल इनके पुत्र थे। जो पुत्र नहीं, यानी कि मोखली गौसाल जो है इनके मुख्य शिष्य होते हैं, जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक भी माने जाते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि इनके मोखली गौसाल जो है कौन थे, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे और ये महावीर स्वामी के ही शिष्य थे। उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्ति होती है 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर। निर्वाण में कहाँ प्राप्त हुआ? निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त होना। तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में राजा सुस्तपाल के महल में महावीर स्वामी ने अंतिम सांस ली। इस प्रकार से इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो ये महावीर स्वामी का जीवन परिचय है। तो यहाँ से सारे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ से इनकी पत्नी का नाम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से इनके जो दामाद हैं, यानी कि जो शिष्य होंगे, इनका नाम इम्पोर्टेंट होगा। इनको किस नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, यहाँ सबसे प्रश्न पूछेगा। और जन्म से और निर्वाण से तो प्रश्न पूछता ही है हमेशा। ये भी प्रश्न पूछा है कि किस राजा के महल में, और ये जो है किससे संबंधित है, तो ये सुस्तपाल राजा थे और ये पावापुरी के राजा थे। मल्ल नरेश ने कहा जाता है। तो अगर आपने महाजनपद काल को देखा है तो आपने देखा होगा मल्ल, लिच्छवी, वैशाली, ये सब वहाँ पर पढ़ाया गया था। तो यहाँ पे निर्वाण प्राप्त होता है इनको 468 ईसा पूर्व में। तो ये महावीर स्वामी का जीवन परिचय था। आगे चले तो देखिए जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं। तो अभी अभी आपने क्या देखा कि जो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए हैं, इन्होंने 4 महाव्रत जोड़े थे। वे 4 महाव्रत कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। जबकि 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा है। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा महावीर स्वामी ने? तो इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा। तो आइए देखिए अहिंसा क्या है। अभी मैंने बताया था आपको, अहिंसा अर्थात किसी की हिंसा न करना, मन, वाणी और कर्म से किसी प्रकार के कठोर वचन बोलना भी अहिंसा का ही भाग है। तो इस प्रकार का कोई भी कर्म ना करना जिससे किसी भी जीव को जो है परेशानी हो। उसके बाद सत्य बोलना, अपरिग्रह धन का संचय करना, अस्तेय चोरी ना करना, और ये ब्रह्मचर्य अर्थात किसी के साथ अनैतिक संबंधों ना रखना, यानी किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंधों में ना रहना। यह ब्रह्मचर्य किसने अनिवार्य रूप से जोड़ दिया? महावीर स्वामी ने। इसके बाद जैन धर्म का जैसे जैसे विकास होता है, तो जैन धर्म के त्रिरत्न से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान, यानी कि आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए ईश्वर। हालांकि आप एक चीज देखेंगे इसमें, जो जैन धर्म या बौद्ध धर्म आप जो भी पढ़ेंगे, वहां पर आप एक चीज देखेंगे कि ये दोनों ही धर्म आस्तिक धर्म नहीं कहलाते। अर्थात ये धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, आत्मा में विश्वास करते हैं और जो है वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं। लेकिन ये धर्म कहीं पर भी ईश्वर को नहीं मानते, यानी ईश्वर में विश्वास नहीं करते। इनका जो विश्वास है वो कर्म पर है, यानी इन्होंने कहा कि कर्म से ही दुख और सुख मिलते हैं, और जो कर्म जैसा कर्म करेगा उसी प्रकार का फल भोगने के लिए मिलेगा। लेकिन ईश्वर नाम की कोई सत्ता को ये लोग स्वीकार नहीं करते, और अगर स्वीकार करते भी हैं तो जैनियों ने कहा कि अगर ईश्वर है भी तो वो हमारे जिन के नीचे है, यानी जो भी हमारे धर्म प्रवर्तक है उनके नीचे ही ईश्वर का स्थान है, ईश्वर हमारे जिन से ऊपर नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये एक तरह का नास्तिक धर्म है, ये आस्तिक धर्म नहीं है। उसके बाद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान क्या है? तो सत्य में विश्वास। और सम्यक आचरण क्या है? तो सांसारिक सुख, सांसारिक चीजों के प्रति अगर आपको सुख या दुख महसूस हो रहा है तो उसमें समभाव बनाकर रखिए, क्योंकि ये स्थायी चीजें नहीं है, ये आती जाती रहती हैं। उसके बाद जैन दर्शन की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण जैन दर्शन है। जैन दर्शन में आपसे बहुत ज्यादा डीपली तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा आपसे कि ये जैन दर्शन कौन कौन से हैं, या फिर ऐसे भी पूछेगा
पूछेगा कि स्यादवाद का संबंध किस दर्शन से है, तो याद रखिए जैन दर्शन में हम 3 दर्शन की बात करेंगे, स्यादवाद, एकांतवाद और नवावाद। ये स्यादवाद और एकांतवाद ये दोनों तो धार्मिक दर्शन है और ये नवावाद इसका आर्थिक पक्ष दिखाता है। तो इस प्रकार से एक बार रिकॉल कर लें तो देखें यहाँ पर हमने बात की जैन शब्द किससे बना हुआ है, जैनियों में कितने तीर्थकर हुए हैं और इसके संस्थापक ऋषभदेव थे। यहाँ से कुछ 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमि और पार्श्वनाथ को लेकर कुछ प्रश्न बनाए जाएंगे। पार्श्वनाथ ने नारियों को प्रवेश दिया है, याद रखिएगा, और इस समय इनके समय में पुष्पचूला नाम की समिति अध्यक्ष थी और इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है सम्मेद पर्वत पर। उसके बाद हमने महावीर स्वामी से संबंधित कुछ तथ्य देखे हैं, यानी महावीर स्वामी का जीवन परिचय देखा है और जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, जैन धर्म के त्रिरत्न और जैन दर्शन की बात की है। इसके बाद जैन धर्म का पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे जैन साहित्य के बारे में, जैन तीर्थकर जो हुए इनके प्रतीक चिन्हों के बारे में और जैन धर्म के साहित्य के संबंध में कुछ बातें करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि समाज पर जैन धर्म का क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से धीरे धीरे जैन धर्म का पतन होता है। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। और अभी तक आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मैं आपसे यह भी कहना चाहती हूँ कि जब भी आप पढ़ें तो उसके ऑब्जेक्टिव बनाएं और ऑब्जेक्टिव बनाएं, बुक की भी हेल्प लें ताकि आप अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएं, यानी कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएं। जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो आपके माइंड में किसी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए अपनी तैयारी को सॉलिड रूप दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।